नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सनातन ज्ञान की इस श्रृंखला में। आज का अध्याय विशेष है क्योंकि यह केवल एक विषय नहीं, पूरी यात्रा का सार है। अगर श्री कृष्ण जीवन भर की शिक्षा को सिर्फ एक वाक्य में समेटते तो वह क्या कहते? गीता के अंतिम उपदेश में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अर्थ यह है, सब धारणाएं, सब पकड़, सब भ्रम छोड़कर सत्य की शरण में आ जाओ। अब प्रश्न उठता है, क्या सच में सब कुछ छोड़ देना है? घर, परिवार, कर्तव्य? नहीं। समर्पण का अर्थ त्याग नहीं है। समर्पण का अर्थ भागना नहीं है। समर्पण का अर्थ है अहंकार छोड़ देना। जब तक मन कहता है मैं ही सब कुछ नियंत्रित कर सकता हूँ, मैं ही सब जानता हूँ, तब तक भीतर संघर्ष बना रहता है, और जहाँ संघर्ष है वहाँ शांति नहीं हो सकती। अर्जुन न युद्ध भूमि में खड़ा था, वह भ्रमित था, वह डर रहा था, वह निर्णय नहीं ले पा रहा था। लेकिन जब उसने कहा, हे कृष्ण, मैं आपकी शरण में हूँ, उसी क्षण उसका मन हल्का होने लगा। समर्पण समस्या को समाप्त नहीं करता, समर्पण मन का बोझ समाप्त करता है। अब एक गहरा सत्य समझिए, हम जीवन भर नियंत्रण चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार हो, लेकिन जीवन हमारी इच्छा से नहीं, एक व्यापक व्यवस्था से चलता है। समर्पण का अर्थ है, मैं अपना श्रेष्ठ कर्म करूंगा, लेकिन परिणाम को पकड़कर नहीं बैठूंगा। मैं प्रयास करूंगा, लेकिन भय में नहीं जीऊंगा। मैं प्रेम करूंगा, लेकिन स्वामित्व में नहीं उलझूंगा। सनातन कहता है, समर्पण कमजोरी नहीं है, समर्पण सबसे बड़ी शक्ति है। क्योंकि समर्पण में मन हार नहीं मानता, मन झुकना सीखता है, और जो झुक सकता है वही टूटने से बच सकता है। अब सोचिए, हम क्यों डरते हैं, क्यों क्रोधित होते हैं, क्यों दुखी होते हैं? क्योंकि हम पकड़कर बैठे रहते हैं अपनी इच्छा, अपनी छवि, अपनी अपेक्षाएं। समर्पण कहता है, जो है उसे स्वीकार करो, जो करना है वह पूरी निष्ठा से करो, और जो होगा उसे शांति से देखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने स्वयं को समर्पित कर दिया वह भय से मुक्त हो गया, क्योंकि अब उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, अब उसे तुलना नहीं करनी, अब उसे खोने का डर नहीं। समर्पण में मन हल्का हो जाता है, और हल्का मन ही सत्य को पहचान सकता है। अब इस यात्रा का अंतिम सत्य सुनिए, ज्ञान बिना समर्पण के अहंकार बन जाता है, कर्म बिना समर्पण के तनाव बन जाता है, भक्ति बिना समर्पण के औपचारिकता बन जाती है। लेकिन जब समर्पण आ जाता है तो ज्ञान विनम्र हो जाता है, कर्म सहज हो जाता है, और भक्ति जीवंत हो जाती। तो याद रखिए, जीवन को जीतने की कोशिश मत कीजिए, जीवन को समझने की कोशिश कीजिए। समर्पण हार नहीं है, समर्पण स्वतंत्रता है। और जिस दिन मन यह कह देता, मैं प्रयास करूंगा लेकिन परिणाम को ईश्वर पर छोड़ता हूं, उसी दिन भीतर एक गहरी शांति उतरती है। यही है सनातन का सार, यही है श्री कृष्ण की अंतिम शिक्षा। यदि यह ज्ञान आपके मन को छू गया हो तो इस श्रृंखला को आगे बढ़ाइए और प्रतिदिन सनातन ज्ञान से जुड़िए। आपका जीवन शांत हो, आपका मन स्थिर हो, और आपकी यात्रा सार्थक हो। इसी मंगल कामना के साथ आज का अध्याय यहीं पूर्ण होता है।